देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के बीच में अपनी योजनाओं को पहुंचाने में लगे हुए हैं और जनता तक पहुंच रही है। गरीबों के विरोधी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं रही है। वो हताश होकर के अब हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर, हमारे एनडीए गठबंधन पर ये लोग कुछ बोलने लायक बचे नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता व प्रवक्ता अरुण राजभर जी हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। सर, दिवाली से पहले कैबिनेट विस्तार की आशंकाएं जताई जा रही हैं। क्या लगता है कि ओपी राजभर जी को एक मजबूत मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है? बिल्कुल मिलेगी। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के नेता हैं और गरीबों के बीच में उनके दर्द को समझते और माननीय प्रधानमंत्री जी भी गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। पूरे देश में जिस तरीके से गरीबों को फ्री राशन 5 साल और बढ़ाया गया है, जितने गरीब विरोधी लोग हैं ये सब परेशान हो गए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी चाहत है कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता की सुरक्षा और उनके सम्मान और उनको भागीदारी हर योजनाओं का मिले। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मंत्रिमंडल ये तो तय है, लेकिन एक गाना आया था कि जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी अब आ रही है। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, वो समय अब आ गया है। विरोधी आप ये कह रहे हैं कि तारीख नहीं बताते हैं। विरोधी तो राम मंदिर की भी बात करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी तय हो गई। अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी तय हो गया। तो विरोधी का काम है कि हमारे कामों का वो कभी तारीफ नहीं कर सकते हैं और हमारी योजनाओं का कभी तारीफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विरोधी पूरी तरीके से आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस सपा का देखिए किस तरह नूरा कुश्ती चल रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का किस तरह चल रहा है, ममता बनर्जी और कांग्रेस का किस तरह चल रहा है। तो जो स्वार्थ का बंधन बन रहा था वो बंधन बनने से पहले ही गांठें खुल गई। इसीलिए मध्य प्रदेश चुनाव, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना में जिस तरह का माहौल बन रहा है, सभी विपक्ष की पार्टियां इस हताशा में आ गई हैं कि अब हम किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के बीच में अपनी योजनाओं को पहुंचाने में लगे हुए हैं और जनता तक पहुंच रही है। कल तक जो लोग गरीबों को अंधकार में रखे थे, डिबरी जलाने के लिए मजबूर किए थे, आज उनके घरों तक बिजली पहुंच रही है, उनके घरों तक आवास पहुंच रहा है, उनको शौचालय की व्यवस्था हो रही है। लोटा थमाने वाले लोग आज सम्मान के साथ हम शौचालय दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गरीबों के विरोधी लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं रही है। वो हताश होकर के अब हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर, हमारे एनडीए गठबंधन पर ये लोग कुछ बोलने लायक बचे नहीं। अखिलेश यादव जो उनके पुराने साथी थे, उनको मनाने का दौर शुरू हो गया। उन्होंने बयान दिया कि महान दल से कुछ दूरियां थी लेकिन अब वो खत्म हो गई है। केशव देव मौर्य ने ट्वीट किया है कि सपा बसपा को साथ आना चाहिए, तभी पीडीए की सरकार बन सकती है। देखिए, वो खाली लोटा हैं। कौन लोटा है? वही खाली लोटा जिनका नाम ले रहे हैं। वो कब किसको ठान लेंगे बनाने के लिए और किसका नारा लगाने लगेंगे, वो खुद ही नहीं जानते हैं। अभी ये चुनाव से पहले 3 महीने पहले मैं देख रहा था कि फलाने ने ठाना है बसपा को लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि गाड़ी छीन ली गई थी। अब लगता है कि गाड़ी थमा दी गई है। तो जो गाड़ी के लिए लड़ाई लड़ते हैं वो लोग फिर से ठानने लगे हैं दूसरे के लिए। तो ये नेता नहीं है, सब खाली लोटा है। इनके पास कुछ है नहीं। प्रदेश की जनता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय मोदी जी, योगी जी और देश की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं देश के गरीबों की, उसके साथ ये लोग खड़े नहीं हैं, उसके विरोध में खड़े हैं। इसीलिए इन लोगों को ये लग रहा है कि हम उनके साथ खड़े क्यों हटे थे, ये बताए नहीं। पूछे, उनसे पूछिए, मिलेंगे तो पूछिएगा कि अरे बिना शर्त आपने बसपा को समर्थन किया था और गांव गांव नारा लगवा रहे थे, बड़ा जल्दी पलटी मार गए। गाड़ी भी छीन ली गई थी, लगता है अब गाड़ी दे दी गई क्या। तो जिन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, अगर वजूद होता तो 2022 में अपने सिंबल पे खुद चुनाव लड़ते। लेकिन बसपा को साथ में आने की बात वो कर रहे हैं, बल्कि बसपा ना एनडीए में है ना इंडिया में है। देखिए, वो खुद जिसके साथ हैं वो खुद उनके साथ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए हैं। और हम तो प्रदेश की जनता से कहेंगे कि जिन योजनाओं का लाभ हम पहुंचा रहे हैं उन योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाइए।
जिन लोगों को लाभ मिल रहा है, हमारे नेता 15 करोड़ लोगों को बिना पैसे में जो दवाई की व्यवस्था है, हर गरीब को मुख्यमंत्री राहत कोष से 15 करोड़ रुपया दिलाने का काम किया। ऐसे सभी नेता गरीबों की सेवा में लगे ताकि जो मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है और माननीय प्रकाश राजभर जी का सपना है, वो गरीबों तक से पहुंचे और उसको साकार किया जा सके। इंडिया गठबंधन बना, मध्य प्रदेश से नाराजगी अखिलेश यादव को दिखाई दी। वहां से जब कांग्रेस और सपा में 36 का मामला हुआ, उसके बाद लगातार अखिलेश यादव कांग्रेस को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की कथनी करनी एक ही है, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी, इनको और मत दीजिए। अब इंडिया गठबंधन में वो ऐसा बयान दे रहे हैं, तो कितना ही चलेगा गठबंधन? अब वो कांग्रेस अगर चालू है, ये क्या है, ये आलू है, अब समझ लीजिए। इसका मतलब कि इनको हर लोग आलू बना दे रहे हैं। वो चालू पार्टी है, ये तो जाके कह ही रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस चालू पार्टी है। और इनके नेता क्या कर रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। ये खुद ही कहीं नहीं शामिल हैं सब। ये सब एक होर्डिंग लगाया प्रधानमंत्री हमारे नेता, तो दूसरा लगा दिया कि हमारे नेता। तो सोचिए कि जब आपस में ये एक दूसरे नेता को नहीं पसंद कर पा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो ये देश की जनता के लिए क्या करेंगे? इनका कोई मकसद नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। इनका एक है डर। ईडी पहुंच रही है, सीबीआई पहुंच रही है, आईटी पहुंच रही है, कह रहे हैं टारगेट कर रहे हैं। टारगेट किसके यहाँ हो रहा है? जो भ्रष्टाचार में शामिल होता है उसके यहाँ टारगेट हो रहा है। आम आदमी पार्टी करोड़ों रुपया घोटाला की है, ये तो ईडी सीबीआई बता ही रही है कि हाँ घोटाला हुआ है। अब पूछताछ हो रही तो पर चिंता बढ़ जा रही है। तो किसके यहाँ पूछताछ हो रही है? जहाँ सुराग मिलता है, जहाँ गड़बड़ी पाई जाती है, जहाँ तकनीकी रूप से देखा जाता है कि हाँ ये टेक्निकल इन लोगों ने ऐसा गलत किया है, उसी के यहाँ ईडी सीबीआई जा रही है। जिनके यहाँ कुछ नहीं है उनके यहाँ तो नहीं जा रही है। तो वो डरे हुए लोग हैं, ये स्वार्थी लोग हैं। इनके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अब लोगों का मोह भंग हो रहा है। इस गठबंधन में जो इंडी गठबंधन है, इस गठबंधन से लोगों का मोह भंग हो रहा है। सब आपस में लड़ रहे हैं और चुनाव आते आते ये सब अकेले पड़ जाएंगे। ये कहीं नहीं लड़ पाएंगे, दूर दूर तक एनडीए गठबंधन का मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। आपकी पार्टी के नेता बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ेंगे, नेताओं को तोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें अव्वल दिख रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, चाहे कुर्मी बिरादरी के हों, पिछड़े हों, दलित हों, वो सब टूट के कांग्रेस में जा रहे हैं। आप लोगों ने कोशिश नहीं की एनडीए में लाने के लिए? देखिए, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जन आधार नहीं है, ये सच है। देश में भले कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी जिंदा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुर्दा है। यहाँ कोई उनको नहीं जान रहा। हाँ, भले 2-4 नेता हैं पे कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समयों में जो लोग इधर उधर जा रहे हैं वो रिजेक्ट लोग हैं। रिजेक्ट लोग हम खुदे नहीं जानते हैं जो लोगों को ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी से भी कुछ लोग गए और दलों से देखा हूँ, कुछ जिन चेहरों को ला रहे हैं सामने, वो चेहरों को बहुत जनता नहीं जानती। हाँ, उन इलाकों में लोग जानते होंगे, लेकिन उससे कांग्रेस का भला नहीं होगा। कांग्रेस का भला अब देश में 50 साल तक नहीं होने वाला। अब देश में 50 साल तक एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी जी के बाद जो लोग आएंगे वही लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। बाकी अभी दूर दूर तक आई विपक्षी गठबंधन का कहीं सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा है। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, एनडीए में अरुण राजभर की कौन सी लोकसभा सीट होगी? 80 लोकसभा, 400 जो पूरे 543 सीट है, सब हम लोग लड़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। हमारा कोई अस्थाई 1 सीट 2 सीट की लड़ाई नहीं। हम लोग जीत की मुहिम के लिए काम कर रहे हैं और जीत कैसे सुनिश्चित हो इसके लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लगातार गांव में जनता के बीच में जनसभा, नुक्कड़ सभा, जन चौपाल हमेशा कर रहे हैं। जितना हमारे नेता, हमारे संगठन में लोग काम कर रहे हैं, उतना विपक्ष के लोग खाली कमरे में बैठ कर के योजना बना रहे हैं। तो हमारे लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ खड़े भी हो रहे हैं। 2024 में 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखें। तो ये थे अरुण राजभर, जिनका साफ तौर पे मानना था कि लोकसभा का चुनाव जब होगा तो उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट एनडीए यानी कि एनडीए के जो घटक है वो जीतने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हर मोर्चे पर विफल हो गई है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंद।